कुछ इस तरह कृष्ण ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। जी हाँ, कुछ यही भाव है आज की एक मेरी छोटी सी कहानी में, जिसमें कृष्ण और अर्जुन महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भेष बदल के बाजार में घूम रहे थे और उन्होंने एक गरीब फकीर का भेष बना रखा था। कृष्ण एक साहूकार के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने उससे बोला कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। साहूकार ने जैसे ही कृष्ण और अर्जुन को आते देखा, उसने बहुत ज़ोर से दुत्कार करके कहा, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है देने के लिए। कृष्ण थोड़ा आगे गए, उन्होंने उस साहूकार के लिए दुआ मांगी कि तुम्हारा धन 4 गुना हो जाए। अर्जुन थोड़ा चौंक गया, लेकिन वो शांत रहा। जब वो थोड़ी दूर आगे गए तो एक बहुत ही टूटी फूटी झोपड़ी में एक बहुत गरीब आदमी, जो काफ़ी दिनों से भूखा था, कहीं से उसने कर्जा लेकर मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और थोड़ा सा खाना लेकर आया। बहुत खुश होके वो खाना खाने बैठा ही था, कृष्ण एकदम उसके पास पहुंच गए और उन्होंने बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिलेगा? उस आदमी ने जो भी उसके पास था सारा उठा के कृष्ण के हाथ में दे दिया। कृष्ण ने वो खाना लिया और थोड़ी दूर जाकर बोला, तुम्हारी ये झोपड़ी जल जाए। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने कहा, ये क्या बात हुई? इस गरीब आदमी के पास इतने दिनों के बाद ये खाना मिला था, उसने सारा खाना आपको दिया और आपने कहा तुम्हारी ये झोपड़ी भी जल जाए। और उस साहूकार ने, जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको आपने कहा तुम्हारा 4 गुना धन हो जाए। कृष्ण बहुत धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मेरे और उस आदमी के बीच में ये झोपड़ी है जो दीवार बनी हुई है। जिस दिन ये झोपड़ी नहीं होगी, ये मेरा ध्यान करेगा, मुझ में रम जाएगा। उधर वो साहूकार, अगर उसका धन 4 गुना और बढ़ जाएगा, वो अपने कारोबार में, अपने धन में, अपने इन्हीं सफलताओं में बहुत बिजी हो जाएगा और उसको मेरा ध्यान करने की फुर्सत भी नहीं होगी। जो आज मेरा ध्यान नहीं कर पा रहा, वो आगे अगर काम बढ़ जाए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये गरीब आदमी मेरे नज़दीक आए, मुझको प्राप्त करे, ना कि इस धन को जो कि बहुत ही टेम्परेरी है। कभी कभी भगवान जानबूझ के हमें परेशानी और मुसीबत देते हैं और हमारी ताकत जानने की कोशिश करते हैं कि हम इन असफलताओं में, इन मुसीबत में और इन परेशानियों में किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर हम इन परेशानियों में भी मुस्कुरा के अपने दान धर्म और अपनी अच्छी जो भी हमारे पास एक संस्कृति है उसको बना के रखते हैं, तो भगवान के और नज़दीक पहुंचते हैं। और शायद भगवान इन छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स के साथ हमें बहुत बड़ी एक उपलब्धि देते हैं। वो हमें अपने नज़दीक लाते हैं, ना कि उन कागज़ के टुकड़ों के। अच्छा, मेरी इस कहानी का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी सफलताओं को प्राप्त करने की कोशिश ना करें, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए और कभी भी किसी भी टाइम पर घमंड ना करें। भगवान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन घमंड नहीं कर सकता। यही मेरी आज की कहानी का उद्देश्य है। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। हर मंगलवार सुबह 9 बजे दीपाशी के साथ ज़रा हटके।